अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी राय का ओपिनियन देना चाह रहा था, अपनी राय का इज़हार करना चाह रहा था यूक्रेन और रशिया की वॉर पे। आपको अगर कुछ याद हो, कुछ अरसा पहले जब इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस और जो मस्जिद अक़सा है उसमें कार्रवाई की थी और उसमें काफ़ी मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया था और हमला किया था, उन्होंने बेसिकली अटैक किया था। तो उसमें व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के सदर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी या उनके रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि आप बाज़ रहें और हम ये मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस का जो स्टेटस है, इसको हम चेंज नहीं करने देंगे। आप ज़रा कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएँ। उसके बाद जब इसराइल ने उस मकसद से जो अटैक किया था, तो वो होल्ड कर दिया था, उस वक़्त प्रेशर आया था और चाइना ने भी उस पे रशिया का साथ दिया था। तो आप यहाँ से कड़ियाँ मिलाएँ, उसके बाद इन्होंने जो दुनिया को रन कर रहे हैं, जो खुफिया ताकतें हैं, उन्होंने जाके प्लान बनाया कि भाई अगर हमें मस्जिद अक़सा के लिए कुछ करना है, स्टेटस चेंज करना है इसका, तो हमने सबसे पहले रूस, रशिया और व्लादिमीर पुतिन इनके आगे रोड़े अटकाने हैं, इनको फंसाना है कहीं। और आप देख लें उसके फ़ौरन बाद, कुछ ही दिनों बाद, अरसे बाद यूक्रेन का इशू खड़ा कर दिया गया। यूक्रेन में हलचल होने लगी और यूक्रेन की मदद करने लगी और ऐसी मदद की मदद वो रशिया के ख़िलाफ़ होने लगी, तो रशिया ने भाप लिया, तो रशिया को वहाँ इन्वॉल्व करवा दिया और रशिया को फंसाया गया ताकि हम जब कल को ये इसराइल में ये बैतुल मुक़द्दस का जेरूसलम में स्टेटस मस्जिद अक़सा का चेंज करने लगे, तो मुसलमानों की तो कोई हैसियत नहीं है, ये तो ट्रू है। और वो जो थोड़े बहुत थे उनको ख़त्म कर चुके हैं वो, और बाकी मुस्लिम ममालिक भी आपके सामने ही हैं, बशमूल पाकिस्तान, नाम नहाद है। तो हमें ख़तरा है रूस से, और क्योंकि पिछले दिनों भी रूस ने ही स्टैंड लिया था, तो रूस के लिए उन्होंने यूक्रेन का तनाज़ा खोला और पूरी वेस्ट कंट्रीज़ को रूस के ख़िलाफ़ कर दिया और पाबंदियाँ लगा दी, और सब माजरा आपके सामने ही कि रूस पे अब बहुत ख़तरनाक हद तक पाबंदियाँ लगी हैं और एटमी जंग और थर्ड वर्ल्ड वॉर तक की बातें हो रही हैं। और रूस ने अपने पब्लिक टेलीविज़न में, जो उनका सरकारी टेलीविज़न है, वहाँ पे स्टेटस दिया है कि उनका जो अभी जहाज़ डुबाया गया है यूक्रेन की तरफ से, तो उस पे रशिया टेलीविज़न पे लिखा गया है कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ हो चुका है, समुद्री जहाज़ जो डुबाए गए। तो मेरा ये ओपिनियन था कि ये देखें, प्री प्लान था ये सब। ये जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर थी, ये प्री प्लान थी, ये प्लान के थ्रू किया गया है। और ये प्लान कहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये उसी वाक़ये के बाद हुआ है जब रशिया ने इसराइल को रोक दिया था कि अगर तुमने किया तो फिर हम आ रहे हैं और तुम्हें हम ये नहीं करने देंगे। तो वो जो खुफिया ताकतें थी जिन्होंने इसराइल को वहाँ जाके बिठाया है शुरू दिन से ही, तो उन्होंने फिर रूस के लिए प्लान बनाया कि इनको यूक्रेन में फंसाएं और फिर इन पे पाबंदियाँ लगाएं, और इसको, क्योंकि इसके होते हुए हम वो काम नहीं कर सकते। तो दिस इज़ माय ओपिनियन। हो सकता है आप इससे इत्तेफाक करें, ना करें, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही होगा, और जो मैं समझता हूँ, जो मैंने स्टडी की है, जो जहाँ तक मेरी दानिश और अक्ल में बात आती है, वो यही है कि ये एक प्री प्लान स्ट्रेटजी के थ्रू किया गया है और रशिया को फंसाया गया है। अब रशिया ना चाहते हुए भी जंग में जा रहा है, और जंग वो एटमी, अब लोग बोलते हैं ये हो नहीं सकता, हो सकता है बिल्कुल। जब आपको दीवार के साथ लगाया जाता है तो फिर होता है, ये तो नेचुरल फैक्ट है, और ये लगाया जा रहा है, और रशिया किसी भी वक्त एटमी जंग की तरफ जा सकता है। तो ये मेरा ओपिनियन था, और यही चीज़ चीन के साथ भी की जा रही है। तो क्योंकि यही दो ताकतें हैं जो वेस्टर्न जो ऑर्डर है, या ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, ये सब कुछ है दुनिया में राइज है 200 सालों से, उसके ख़िलाफ़ हेजिटेट ये दो कंट्रीज़ कर रही हैं, और अपने साथ और दूसरे ममालिक को मिला रही है। मुस्लिम ममालिक खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम ममालिक खुद तंग हैं इन सब से, वेस्टर्न कंट्रीज़ से, जो इन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ किया है। तो ये मेरा एक एनालिसिस था।